हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अभ्यास 5F गुणनखंड, जिसमें लिखा हुआ है गुणनखंड कीजिए। ठीक है, इस किताब से जब आप देखेंगे तो ये गुणनखंड कीजिए में तीसरे नंबर का सवाल है, जो है ax² + bx + c के प्रकार का। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि ऐसे सवालों को कैसे हम हल करते हैं, इसका गुणनखंड कैसे करते हैं। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो आइए हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4x² + 5x + 1। इसका गुणनखंड हमें करना है। तो हम क्या करते हैं कि जो x² का गुणांक लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ x² का गुणांक a है और वही a की जगह पे यहाँ 4 लिखा हुआ है। तो हम ये जो x² का गुणांक है, इसका गुणा इस अंतिम पद में कर देते हैं, यहाँ वाले पद में। ठीक है, यहाँ जो भी नंबर लिखा रहेगा उसमें इस प्रथम पद का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो हम गुणा करते हैं 4 का 1 में, तो हमें मिलता है 4 एकम 4। ठीक है, अब हम मध्य पद का दो खंड ऐसा करेंगे कि जिनका गुणा आपस में करने पर 4 प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर मध्य पद यानी 5 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैसे, आइए हम देख लेते हैं कि 4 का गुणा 1 में हमने इसका गुणा इसमें किया, 4 एकम 4 हुआ। ठीक है, अब हम मध्य पद को दो भागों में बांटेंगे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 4 का गुणा 1 में करने पर 4 एकम 4 हमें प्राप्त होता है, जैसे यहाँ आपको हमने दिखाया। और फिर 4 को 1 में जोड़ने पर 4 1 5 प्राप्त हो जाता है, यानी ये मध्य पद हमको मिल जाता है। ठीक है, तो हम इस 5 को लिखेंगे 4 धन 1, यही हमारा गुणनखंड है। तो आइए हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, 4x² प्लस कोष्टक के अंदर 4 धन 1, देखिएगा, और कोष्टक के बाहर x का गुणा हो जाएगा क्योंकि इस 5 के साथ इस x का गुणा है। ठीक है, प्लस 1 यहाँ हम लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4x² जैसा है वैसा ही लिख लेते हैं और इस x का गुणा देखिएगा इन दोनों पदों में हो जाएगा, और कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्हों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ 4 का गुणा x में करेंगे, यानी यहाँ x का गुणा 4 में करेंगे तो 4x हो जाएगा। ठीक है, और 1 का गुणा x में करेंगे तो x ही मिलेगा हमको, प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले के दो पदों में कॉमन और बाद के दो पदों में कॉमन ले लेंगे। तो पहले के दो पदों में कॉमन हम देख रहे हैं कि 4x इसमें भी शामिल है और 4x यहाँ भी मौजूद है, यानी इन दोनों में 4x कॉमन है, तो वही ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 4 से 4 कैंसिल और x से इसमें का एक घात कैंसिल हो गया, यानी बचा कितना, सिर्फ x, प्लस 4x से पूरा 4x कट गया, सिर्फ बचा 1। अब यहाँ आप सोचेंगे कि क्या कॉमन है, यहाँ सिर्फ x दिख रहा है और यहाँ 1 दिख रहा है। तो ऐसा जब आपको दिखे कि यहाँ पे कोई कॉमन नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में आपके पास एक कॉमन होता है। ठीक है, तो 1 का भाग x में लगेगा तो x मिलेगा और 1 का भाग 1 में लगेगा तो 1 ही मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक पद ये हो गया, एक पद ये। ठीक है, अब देख लीजिएगा इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, तो यहाँ से कॉमन है x + 1 इसमें भी है, x + 1 इसमें भी है, तो हम x + 1 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से बचा कितना, ये कॉमन निकल गया, तो यहाँ से बचा 4x। ठीक है, और यहाँ से x + 1 कॉमन निकल गया, तो यहाँ से सिर्फ बचा 1। ठीक है, ये हमारा गुणनखंड है, ये हमारा आंसर है। अब आइए हम लोग सवाल नंबर 4 देख लेते हैं। लिखा हुआ है 2x² + 11x + 14। हमने आपको बताया है कि जब भी x² का कोई गुणांक लिखा हुआ हो तो उसका गुणा इस अंतिम पद में हम कर देते हैं, यानी इस 2 का गुणा 14 में हो जाएगा, तो 14 दूना 28 हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब इस मध्य पद का दो खंड हम ऐसा करेंगे कि जिनका गुणा आपस में करने पर 28 प्राप्त होता हो। ठीक है, और उनको जोड़ या घटा दें तो 11 यानी ये मध्य पद हमको मिल जाए। ठीक है, हम देखते हैं कि किन किन नंबरों का गुणा करने पर 28 प्राप्त होता है। तो हम पाते हैं कि 7 और 4 का यदि हम गुणा कर देते हैं तो 7 चौको 28 हो जाता है। 7 और 4 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 7 और 4 11 हो जाता है, यानी ये हमारा गुणनखंड प्राप्त होता है। तो उसको हम यहाँ लिख लेते हैं कि 2x² प्लस कोष्टक के अंदर 7 धन 4 और कोष्टक के बाहर x का गुणा प्लस 14। देखिएगा यहाँ लास्ट में हम 14 ही लिखेंगे, 28 नहीं लिखेंगे। ठीक है, जो हमारा इस सवाल में दिया रहेगा वही पद हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर आगे हम चलते हैं कि ये हो गया 2x² प्लस, अब देखिए कोष्टक के बाहर यदि प्लस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे नहीं, हम इन दोनों पदों का x में गुणा करके लिख देंगे, यानी 7 का गुणा x में करेंगे तो 7x हो जाएगा और 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x मिलेगा और धन में 14। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले के दो पदों में कॉमन और बाद के दो पदों में कॉमन ले लेते हैं। तो पहले के दो पदों में कॉमन हम देखते हैं कि x इसमें भी है और यहाँ एक x और शामिल है। ठीक है, 2 यहाँ है लेकिन 2 इसमें नहीं है, यानी यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है वो 2 से विभाजित नहीं है। ठीक है, यहाँ 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, देख रहे हैं ना, यानी सिर्फ यहाँ से कॉमन क्या है, x। तो x हम कॉमन ले लेते हैं तो इसमें का एक x निकल जाएगा, तो सिर्फ बच जाएगा यहाँ से 2 और x धन
अब देख लीजिएगा एक्स से एक्स निकल जाएगा यानी कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 7 बच जाएगा। अब फिर हम देखते हैं कि इन दोनों पदों में कॉमन क्या है। तो इन दोनों पदों में कॉमन हम देख रहे हैं कि 2 से ये 4 भी कट जाएगा और 2 से ये 14 भी कट जाएगा, यानी इन दोनों में 2 शामिल है। ठीक है, यक्स यहाँ है लेकिन इसमें यक्स नहीं है, तो एक्स हम कॉमन नहीं लेंगे। सिर्फ हमारा कॉमन क्या है, धन में 2। ठीक है, तो धन में 2 हमने कॉमन लिया है, तो यहां से बच गया 2 दूना 4, यानी 2 बार में ये 4 कट गया और एक्स यहाँ हाई है, लिख लेंगे हम यहाँ धन 2 सते 14। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों कोष्टकों में समान पद मिले हैं। तो जब ऐसा हो कि दोनों कोष्टकों में समान पद मिले हैं तो हम समझेंगे कि ये जो लग रहा है ये सही है, और पहले के 2 पदों में और बाद के 2 पदों में यहाँ कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये 2 पद हो गया, धन के बाद पहले एक पद और धन के बाद दूसरा एक पद। ठीक है, तो यहाँ से 2x धन 7 और यहाँ से 2x धन 7, यानी ये दोनों में है। अब देखिएगा यहाँ 2x धन 7 यहाँ भी है, 2x धन 7 यहाँ भी है, यानी यही कॉमन है, तो 2x धन 7 हम निकाल लेंगे, ये कॉमन हो गया हमारा। तो यहाँ से बचा क्या, कोष्टक के अंदर इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से सिर्फ यक्स बचा और इससे फिर ये कैंसिल हो गया, तो धन में 2 बचा। यही हमारा गुणनखंड है और यही आंसर है हमारा। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर पे लिखा है 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 12। हमने आपको बताया है कि यहाँ एक्स स्क्वायर, ठीक है, का कोई भी गुणांक हो, यहाँ कोई भी चर लिखा हो उसका गुणांक हो। ठीक है, एक्स है तो एक्स का, वाई है तो वाई का गुणांक हो। ठीक है, तो इसका गुणा हम क्या करते हैं, इस अंतिम पद में कर लेते हैं। ठीक है, यानी 2 का गुणा 12 में हम करेंगे तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस मध्य पद का 2 खंड ऐसा करेंगे कि जिनका गुणा आपस में करने पर 24 मिले। देखिएगा 12 नहीं, ये 24, और जोड़ने और घटाने पर यह मध्य पद हमको प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये चेक करेंगे कि किन किन संख्याओं का गुणा 24 होता है। तो हम पाते हैं कि 8 का गुणा यदि हम 3 में करते हैं तो 8 त्रिका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, और 8 में से यदि 3 घट जाएगा, ठीक है, तो हमें 5 प्राप्त हो जाएगा, ये मध्य पद हमको मिल जाएगा। यानी हमारा ये गुणनखंड है कि 8 त्रिका 24 और 8 में से 3 गया 5। तो हम इसे लिखते हैं कि 2y स्क्वायर माइनस, ये देखिएगा ये वाला माइनस, कोष्टक 8 ऋण 3, ठीक है, और इसके साथ y का गुणा हो रहा है तो y लिख लीजिए, और माइनस 12 यहाँ लिखा है तो देखिएगा माइनस 12 हमने लिखा। ठीक है, हम ये अब 24 नहीं लिखेंगे। ठीक है, अंतिम पद जो लिखा रहेगा वही अंतिम पद हम यहाँ लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे कि 2y स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, कोष्टक के बाहर यदि माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, यानी इस माइनस वाले चिन्ह का अंदर वाले चिन्हों के साथ गुणा हो जाता है, और अंदर जो पद लिखे हुए हैं उनका गुणा इस y में भी हो जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है, 8 का गुणा y में 8y हो गया, ये माइनस में ये प्लस, सॉरी ये माइनस में और ये माइनस में माइनस और माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 3 का गुणा y में 3y हो गया, देख रहे हैं ना आप, माइनस 12 लिखा है, लिख दीजिए इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले के 2 पदों में और बाद के 2 पदों में कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ कॉमन क्या है, तो हम देखते हैं कि 2 यहाँ भी है और 2 चौको 8, यानी ये 8 भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी 4 बार 2 शामिल है। ठीक है, देख रहे हैं ना, और y यहाँ है, y यहाँ भी है। ठीक है, यानी 2y हम कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं, 2y। ठीक है, तो 2y जब हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, y से इसमें का एक y कैंसिल हो गया, तो सिर्फ y बचा। अब यहाँ देखेंगे कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ देखेंगे कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 2 चौको 8 और y से y कैंसिल हो गया। ठीक है, सिर्फ 4 बच गया, देख रहे हैं ना। अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ कॉमन हमारा क्या है, तो हम देखेंगे कि 3 यहाँ भी है, 3 चौको 12, यानी 4 बार 3 इसमें भी शामिल है, यानी ये 3 से कट जाएगा और 3 से यहाँ 3 भी कैंसिल हो जाएगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो हम धन में 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हमारा बच जाता है सिर्फ y, और ये प्लस में है और ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 चौको 12 हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि दोनों कोष्टकों में समान पद मिले हैं, तो यही कॉमन है, y माइनस 4 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, यह निकल गया बाहर, तो यहाँ से 2y बच गया, और यहाँ से ये y माइनस 4 निकल गया, तो यहाँ से धन में 3 बच गया। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है।